ओके सो आप लोगों को पता है एक्स वाई प्लेन आप सबने देखा हुआ है। हम एक्स वाई प्लेन में ग्राफ भी बनाते हैं। यस सर। जैसे हमारी एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, राइट? यस सर। On one side there is x axis and then there is a y axis. x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से आप लोग बनाते थे। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती थी और y एक्सिस वर्टिकल होती थी, ऐसा ही है? यस सर। यस सर। अब हम ये करेंगे कि हम x एक्सिस को इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे, यानी दिस इज x एक्सिस, उल्टा कर देंगे। x एक्सिस ये होगी और y एक्सिस ये होगी। इमेज के अंदर x एक्सिस ये होती है, y एक्सिस ये होती है। इज दिस फाइन? यस सर। इमेज के अंदर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इमेज के अंदर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर मैं कहूँ कि इमेज कोई भी होता है, दे आर ऑल नंबर्स, तो यहाँ पर 10 लिखा होगा, यहाँ पर 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 100, 200, 250, 150, 10, 15 एंड सो ऑन, ये नंबर्स लिखे होंगे। सो इमेज इज कंपोज्ड ऑफ नंबर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। ये जो x एक्सिस है इसमें दिस इज फर्स्ट पिक्सल और इसमें होगी वैल्यू इसकी 0, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 0 से लेकर 8 तक x एक्सिस और y एक्सिस में ये पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सही है जी? यस सर। यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पिक्सल का x क्या है और y क्या है, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक सर। यस सर। जी बताइए। यस सर। 0 0 0 0 बिकॉज रीजन पे है। ये जो पिक्सल है इसका हाथ खड़ा करके बताएं कि ये पिक्सल जो है इसका x और y क्या होगा। हंसला। 05 सर। 0 5 0 1 2 3 4 4 और तो 4 0 4। 04। अच्छा जी, इसका क्या होगा इस पिक्सल का x और y? हंसला। सर 14। 1 4 बिल्कुल सही है। तो अगर आप और करें तो 0 1 और फिर 0 1 2 3 4, सो 0 1 4। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पिक्सल का x और y क्या होगा भाई? 4 0। दिस इज व्हाट इज 3 x? 0। 30 सर। 3 0। एक्सीलेंट। 3 0। इसका क्या होगा? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। सर 4 0। 4 0। 4 0। इसका क्या होगा? रेज योर हैंड। हंसला। सर 7 14। 7 14। वेरी गुड। इसका x और y क्या होगा? फाइव। So it could be सर 5 9 5 9। 5 और 9। ठीक है जी। ये जो 0 0 है 8 15 है, इसको कहते हैं पिक्सल कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? पिक्सल कोऑर्डिनेट्स। These are called pixel coordinates. ये 0 0 8 15 whatever, these are called pixel coordinates. यहाँ तक सही है जी?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, पिक्सल कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। ये x है विच इज 0, इसको रो नंबर भी कह सकते हैं। ये y है विच इज 0, जिसको कॉलम नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम नंबर क्या है 15 और x एक्सिस में यानी रो नंबर क्या है 8। सही है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहाँ पर दिस इज रो नंबर, दिस इज कॉलम नंबर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज रो नंबर Sir, 7/2. कॉलम नंबर 2 या x इज इक्वल टू 7, sir. 7, y इज इक्वल टू 2, sir. 2। और इसे क्या कहते हैं? पिक्सल कोऑर्डिनेट या Pick coordinates, sir. कोऑर्डिनेट्स। ये एक इमेज है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी, इसके अंदर अगर 10 पड़ा हुआ है या 12 पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं पिक्सल वैल्यू। क्या कहते हैं? Pixel value, sir. पिक्सल वैल्यू। उसको हम पिक्सल इंटेंसिटी भी कहते हैं, पिक्सल इंटेंसिटी। Excuse me, sir. यस, सर इसकी काउंटिंग हम ऊपर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? इट्स अ कन्वेंशन। जिसने पहली बार इमेज पे काम करना शुरू किया, उसने सोचा कि हम यहाँ से शुरू करें, तो हमने यहाँ से शुरू कर लिया। इसकी कुछ रीजंस भी हैं। इमेज में जब हम मैट्रिक्स को रीड करते हैं तो कोड में पहली जो लोकेशन होती है यहाँ पर, वो 0 या 1 से स्टार्ट हो रही थी। अरे में भी पहला जो, अगर हम अरे की बात करें 1D की, तो वो 0, 1, 2 से ऑनवर्ड्स चल रहा होता है। इसी तरह से अगर 2D अरे होगी तो सर एक क्वेश्चन, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे लोअर इंडेक्स जो होगा किसी भी मैट्रिक्स का, मैटलैब में या C++ में किसी भी अरे का सबसे छोटे इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो जैसे कोड के अंदर अरे होती है या मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स होती है, इसी तरह से हमने उस तरह से ही ले लिया ताकि आप लोगों को जब आप मैट्रिक्स में रीड करें तो आपको रीड करना आसान हो। ये जवाब क्लियर हो गया जी, जिसने सवाल किया था? यस सर, क्लियर। जी जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, गुड गुड जी। अगला सवाल पूछें। जी सर क्वेश्चन ये है कि जो पिक्सल हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक आप कह रहे थे ना कि 4-5 पिक्सल है, तो वो तो उसका पिक्सल नंबर शो कर रहा है ना, तो पिक्सल के अंदर जो अमाउंट होगी वो उसको इंटेंसिटी में पॉपअप करवाएगा, मतलब यस वो यस, नंबर। पिक्सल के अंदर जो अमाउंट होगी 5, 10, 15, 100, 200, उसको हम कहेंगे पिक्सल इंटेंसिटी। ओके सर। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ये एक्स और वाई का मतलब है 0, 0, 8, 15 एंड सो ऑन। सही है जी? Yes, sir. होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जिसमें हम एंड पर h या 1 लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0, 0 है, इसके साथ में कॉमा लगाकर 1 अगर एक्स्ट्रा लगा दूं एक, तो इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट कहते हैं। 8, 15, 1, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक सही है सर ये एक दफा दोबारा बता दें जी? 8, 15, 1, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। सर 3 नंबर्स होने जरूरी हैं या फिर एंड पे 1 जो है वो जरूरी है? अगर ये 2D यानी कि x और y है तो तीसरा नंबर आप ऐड करेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट के लिए। अगर 3D के अंदर x, y और z होता है तो फिर चौथा नंबर ऐड करते होमोजेनियस कोऑर्डिनेट के लिए, तो एक नंबर एक्स्ट्रा होना जरूरी है। लेकिन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट क्यों यूज करते हैं, उनकी वजह क्या होगी, क्या जरूरत है, वो हम आगे कनकैटिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे और उस वक्त ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगी। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये नोट कर लें कि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स
homogeneous coordinates are used in concatenation of transformations, especially translation. Homogeneous coordinates are used in concatenation of transformations, especially translation. Okay, sir. Homogeneous coordinates are used in concatenation of transformations, especially translation. जी हंजला, क्या सवाल है जी? सर इस डेफिनेशन को ही कुछ खास समझ नहीं आई। जी बिल्कुल, मुझे पूरा अंदाजा है कि आपको ये डेफिनेशन अभी समझ नहीं आएगी। कंकैटिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ही की किस्म है जो हम कुछ ही अरसे बाद अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के बगैर आगे चलना नामुमकिन है। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। तो अगर अभी समझ नहीं अभी आई तो अपने जहन में रख लें, आगे जाके हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सही है जी? ठीक हो गया सर। ओके गुड। Okay, now we have three types of images. The one is binary image, the second is grayscale, and the third is colored image. We have three images. The first is बाइनरी सर। binary, the second is ग्रे स्केल। grayscale, and the third is कलर। color. Binary image क्या होता है? That is the question. What is a binary image? सर 0-1 की फॉर्म में जो नंबर्स में बाइनरी इमेज में दो कलर्स होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। जैसे हम एक जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, जो शायद आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन वीडियो यूट्यूब पर आप ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस डेफिनेटली देख सकते हैं। उसमें दो ही कलर्स होंगे जिसमें आप वीडियो या इमेज को या पिक्चर को देख रहे होंगे, एक व्हाइट और एक ब्लैक। दूसरा है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक कितने कलर्स हो गए? 254 सर। So let me write it on a whiteboard. ग्रे स्केल के अंदर 0 से लेकर 0 to 255 तक पिक्सल की वैल्यू हो सकती है। यानी पिक्सल की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। हर पिक्सल की वैल्यू एक सेपरेट कलर को रिप्रेजेंट करता है। 0 का मतलब ब्लैक है और 255 का मतलब क्या है? व्हाइट। तो 1 का मतलब क्या है? थोड़ा कम ब्लैक। 2 का मतलब और कम ब्लैक। होते 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 100 का मतलब है डार्क ग्रे, 200 का मतलब है लाइट ग्रे, ऑनवर्ड होते 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 व्हाइट होते जाएगा, और 255 का मतलब है व्हाइट। तो टोटल कलर्स कितने पॉसिबल हो गए? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। हाउ मेनी टोटल कलर्स आर पॉसिबल? यस हंजला। सर 255 कलर्स। 255। एनीबॉडी एल्स? मोहम्मद साद, आप बताइए। सर 256। काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। 256 जी। टोटल सवाल ये था कि टोटल कलर्स ग्रे स्केल में नहीं हो गए। टोटल कलर्स ग्रे स्केल में कितने होते हैं? और इसका जवाब है जी 256 कलर्स। बिल्कुल सही है जी। अगर ये जवाब किसी को समझ ना आया हो तो हाथ खड़ा कर लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। If you don't understand anything, just raise your hand. I will explain it again. No problems.
आ गई है समझ सर। ओके जी, एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर अभी 0 से 255 यानी कि 256 कलर बनते हैं, तो हमें सारे के सारे यानी कि नंबर याद करना पड़ेगा कि किसका कौन सा यानी कि कोड है। नहीं नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। 0 का मतलब ब्लैक है, 255 का मतलब व्हाइट है, बाकी कलर्स याद करने की जरूरत नहीं है। वो अब जब आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाया करेगा। सर असाइनमेंट्स कब दिन स्टार्ट करेंगे आप, मतलब कब अपलोड करेंगे असाइनमेंट सर? पहली असाइनमेंट जो है वो इंशाल्लाह मैं अब इस क्लास के बाद जो है वो कोशिश करूंगा वेडनेसडे तक अपलोड कर दूं, जिसमें आप इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इस क्लास में करने होंगे आपने वो लिखेंगे। बहुत आसान असाइनमेंट होगी लेकिन हैंड रिटन करनी होगी। उसकी इमीडिएटली बाद दूसरी असाइनमेंट अपलोड कर लेंगे और मैटलैब का उसमें आपको मैं ट्यूटोरियल भी दे दूंगा ताकि आपको वो ठीक है समझ आ जाए। डन सर, थैंक यू। सर वर्किंग टोटल मैटलैब पे करनी है? असाइनमेंट्स मैटलैब पे होंगी। प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो आप ओपन सीवी और पाइथन में कर सकते हैं, या फिर आप एंड्रॉइड में कर सकते हैं, या फिर आप रास्पबेरी पाई में कर सकते हैं। ओके सर। So these are all the colors which are going on like this. ये आपको समझ आ रहा है? सिंपल है। यस सर। तो ये सवाल मैं अक्सर वाइवे में पूछ लेता हूँ। जैसे बाज़ दफ़ा हमारा वाइवा एग्जाम जो है ऑनलाइन जब हो रहा था तो फिर हमने वाइवे लिए थे, उसमें हम ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो हैं वो ग्रे स्केल के कितने हैं। तो बड़ा सिंपल जवाब है 256। टोटल नंबर ऑफ कलर्स ब्लैक बाइनरी इमेज में कितने हो सकते हैं, वाइट या ब्लैक, कितने हो सकते हैं जी? 2। यस सर। अच्छा, अब सवाल ये है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि कलर इमेज जो है, कलर इमेज में क्या होता है। अगर मैं RGB कलर इमेज की बात करूं तो वी हैव 3 कंपोनेंट्स। एक रेड कंपोनेंट है, एक ग्रीन कंपोनेंट है और एक ब्लू कंपोनेंट है। ऐसे ही है। यस सर। यस कलर सर। इमेज के अंदर वी हैव 3 कंपोनेंट्स। एक रेड कंपोनेंट है, एक ग्रीन और एक ब्लू। ब्लू। सो these are 3 कंपोनेंट्स। इन तीनों की मिक्सचर के से, इन तीनों को एक खास प्रोपोर्शन में कंबाइन करने से मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं। यस सर, RGB कलर होते हैं। RGB का मानना यह है कि रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम कलर बनाए जा सकते हैं। रेड, लेकिन ग्रीन सुना है और सर कुछ ब्लू, कलर्स हैं, 1 या 2 कलर्स हैं वो नहीं बनते RGB जी से। 1-2 कलर्स नहीं बनते, लेकिन इन जनरल रेड, ग्रीन और ब्लू के एक खास कॉम्बिनेशन से तमाम कलर्स बनाए जा सकते हैं। यस सर, गोंजालिस की ऑलमोस्ट जो सारे किताब है, बनते हैं। जी गोंजालिस की जो किताब है ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें 1-2 कलर्स जो नहीं बन सकते उनके बारे में लिखा हुआ है। रेस्ट ऑफ ऑल द कलर्स आर पॉसिबल। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर पेंसिल लें और उनको खास प्रोपोर्शन से मिलाएं। पहले रेड कलर करें, उसी के ऊपर ग्रीन करें, फिर उसी के ऊपर ब्लू करें, तो यू विल गेट अ डिफरेंट कलर एंड सो ऑन। तो पहली जो आपकी दूसरी असाइनमेंट होगी, यानी पहली प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, उसमें हम कलर इमेज की रेड कंपोनेंट को, ग्रीन कंपोनेंट को, ब्लू कंपोनेंट को अलग करेंगे। जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि ये कलर इमेज है। इसका अगर मैं ग्रीन कंपोनेंट सिर्फ ले लूं और इसका अगर मैं सिर्फ रेड कंपोनेंट ले लूं और ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट को खत्म कर दूं, तो ये देखिए ये सिर्फ ये इमेज नजर आएगा इस तरह से। अगर मैं इसका ग्रीन कंपोनेंट ले लूं और रेड और ब्लू को 0 कर दूं, तो ये कंपोनेंट सिर्फ इस तरह से इमेज नजर आएगा। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ इसका ब्लू कंपोनेंट ले लूं और रेड और ग्रीन कंपोनेंट को 0 कर दूं, तो मुझे ये नजर आएगा। एंड यू विल डू दैट इन द असाइनमेंट। इट्स जस्ट 1 लाइन कोड, इट्स वेरी सिंपल। यस सर। अब सवाल ये है कि
रेड ग्रीन और ब्लू जो कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेट होता कैसा है, ठीक है। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल बनाता हूँ, दैट इज लाइक एन इमेज मैट्रिक्स ऑफ अ कलर इमेज। लेट्स मी डू इट फॉर यू। तो ये एक इमेज है जिसमें ये पहला पिक्सल है, ये उसका रेड है कंपोनेंट, ये उस पिक्सल का ग्रीन नजर नहीं आ कंपोनेंट है। सर Okay. नजर नहीं आ रहा। और आपकी Okay, स्क्रीन okay. पॉज है। जस्ट हैंग ऑन। अब नजर आ रहा है जी? जी सर। यस सर। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, RGB। ये पहला पिक्सल है, तो ये 3 कॉलम मिलकर पहला पिक्सल बना रहे हैं। अगले 3, अगला पिक्सल, उससे अगले 3, उससे अगला पिक्सल। सो टोटल वी हैव 3 रोज, 9 कॉलम्स हैं, लेकिन 3 कॉलम मिलकर एक पिक्सल बना रहे हैं। अगले 3 कॉलम मिलकर अगला पिक्सल बना रहे हैं, अगले 3 कॉलम मिलकर अगला पिक्सल बना रहे हैं। 8 है, 8 कॉलम्स हैं सर। जी ये लें जी। तो इस तरह से 3 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं, RGB। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज अगेन RGB सर। RGB अगेन RGB। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि दिस इज 0 0 0, पहला पिक्सल में रेड कंपोनेंट भी 0 है, ग्रीन कंपोनेंट भी 0 है और ब्लू कंपोनेंट भी 0 है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा कलर होगा? ब्लैक। ब्लैक सर। यस, ये ब्लैक कलर होगा। एक्सेलेंट। अगर रेड कंपोनेंट भी 255 है, ग्रीन भी 255 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, और ब्लू भी 255 है, तो ये कौन सा कलर होगा? सर White, वाइट सर। व्हाइट। एक्सेलेंट। अगर रेड 0 है, ग्रीन भी 0 है और ब्लू 255 है, ये कौन सा कलर होगा? ब्लू सर। सर ब्लैक एंड वाइट। Raise your hand for you speak, sir. Blue. It's a blue लाइट color. ब्लू। It's a blue color. It's a Blue dark color. blue color. Complete blue color. That's it. अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आपका रेड 0 है, ब्लू भी 0 है, ग्रीन कलर 255 है, ये कौन सा कलर होगा? ग्रीन। Green. Green. ग्रीन होगा ग्रीन सर। कलर। वेरी गुड। अगर आपसे कहा जाए रेड ग्रीन ब्लू, ये कौन सा Red. कलर होगा? Red. रेड सर। रेड। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अगर आपसे कहा जाए ये कौन सा कलर होगा? सर डार्क ग्रे। नॉट एग्जैक्टली। रेड और ग्रीन को मिलाकर यस सर, कोई मैं भी एक वही खास कह रहा कलर बन सकता है जिसमें ब्लू कंपोनेंट कम से कम होगा। ये कौन सा कलर बनेगा मुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन सम कलर वुड बी देयर, राइट? था सर, यानी कि जिस कॉलम में यानी कि होगा उसका नंबर, तो उसी से रिलेटेड ही कलर होगा। यानी कोई यानी कि 0 है तो वो नहीं होगा। नहीं, ये तीनों मिलकर एक कलर बनाएंगे जिसमें ब्लू उसमें होगा ही नहीं, रेड और ग्रीनिश कंपोनेंट सर लाइट ग्रे सर। अल्टीमेटली ये मिलकर कोई नया कलर बनेगा। वी डोंट नो, इट्स नॉट लाइट ग्रे।
अगर ये हो तो ये कौन सा कलर होगा एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन ये वही कलर होगा जिसमें रेड कुछ होगा, ग्रीन उससे भी ज्यादा होगा, ब्लू उससे भी ज्यादा होगा, और ये कोई एक कलर होगा, बट वी कैन नॉट टेल राइट नाउ। हम जब पिक्सल को प्रिंट करवाएंगे एज अ पिक्चर तो वहां पर हमें पता चलेगा ये कौन सा कलर है। अगर आपसे कहा जाए ये कौन सा कलर होगा, 100 100 100, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों एक ही तादाद में, 100 100 100, डार्क ग्रे सर। ग्रे सर। yes, anybody raise your hand before you speak sir. ग्रे सर। It's a dark gray color, it's a dark gray color, it is true। कैसे पता चलेगा? अगर तीनों के अंदर वैल्यू सिमिलर हो तो एक तरीका जो बड़ा आसान है, तीनों की एवरेज ले लें। 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 100। तीनों की एवरेज ले लें, जो भी कलर आएगा वो ग्रे स्केल में जो भी इसकी वैल्यू बनती होगी वही होगा। तो 100 100 100, क्या जवाब आएगा? 300 सर। 300। 300 divided by 3 is equal to 100, so it's a, और 100 by ग्रे स्केल में 100 इज डार्क ग्रे। तो अगर आपसे कहा जाए 50 200 200 200, ये जो कलर इमेज है, ये जो है, ये कौन सा कलर होगा, कोई बता सकता है? ग्रे। लाइट ग्रे Light gray. सर, लाइट ग्रे। This will be light gray। This will be light gray। यस सर। This is light gray color। यहां तक सही है जी? यस सर। यस सर। तो इस तरह से मेरा आपसे सवाल है, रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन आपके पास पिक्सल्स, एक पिक्सल तीनों से मिलकर एक पिक्सल बनता है कलर इमेज का। रेड के अंदर भी 0 से लेके 255 यानी 256 वैल्यूज आ सकती हैं, ग्रीन के अंदर भी 256 वैल्यूज आ सकती हैं, ब्लू के अंदर भी 256 आ सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल कलर्स जो हैं RGB के अंदर कितने होंगे? सोच के जवाब दें, हाथ खड़ा करें, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, इतने आप सोच लें। रेज योर हैंड। सर काइंडली रिपीट कर दें, क्वेश्चन रिपीट कर दें। सवाल ये है कि टोटल नंबर ऑफ कलर्स कलर इमेज के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल कलर्स कितने हो सकते हैं? बाइनरी इमेज के अंदर हमने देखा 2 हो सकते हैं, ग्रे स्केल के अंदर देखा 256 हो सकते हैं, तो इसके अंदर कितने हो सकते हैं, ये सवाल है। सो इसका जवाब के लिए मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, जस्ट थिंक एंड देन आई एम कमिंग बैक। यार किसी को क्वेश्चन की समझ आई है सर के? जी क्या यार, पूछे थे सर? सर ने पूछा है 768 बनता है ना टोटल, 256 में आएगा, तो तीनों को प्लस करें तो 768 बनते हैं। यही आंसर है।
जी कितने कलर होंगे? सर 768। एनीबॉडी सर एल्स? 256 की पावर 3। यस, 256 पावर 3। हंजला आप बताएं। सर 256 कलर्स हो गए 256 कलर्स होंगे सर। एनीबॉडी एल्स? सर सर क्योंकि आपने कहा था कि तीनों को प्लस करके उसकी एवरेज लेनी है, तो सर वो 256 ही बनती है। नहीं, वो सिर्फ तब है जब आर, जी और बी की वैल्यू सेम हो, तब उस का कलर वही होगा जो ग्रे स्केल में 200 का होता है। सर 768। अगर आपसे कहा जाए कि कलर इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें, तो आप तीनों पिक्सेल्स की एवरेज लेके एक पिक्सल में डालते जाएं, तो वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दैट इज टू कन्वर्ट इनटू ग्रे स्केल ओनली। इन जनरल Okay. जो टोटल नंबर ऑफ कलर्स पॉसिबल हैं दैट इज 256 रेज टू पावर 3, जैसे हेरा आसिफ ने बताया। ओके सर। अमीर हमजा जी। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इमेज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बुनियादी तौर पर क्या होता है? एक पिक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि 0 इंटेंसिटी के पिक्सल कितने हैं उसमें, 1 इंटेंसिटी के कितने हैं, 2 इंटेंसिटी के कितने हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये कहा जाए कि एक इमेज है जिसमें आधे पिक्सल यानी टोटल 16 पिक्सल हैं, जिसमें से 8 पिक्सल्स ब्लैक हैं और 8 पिक्सल्स वाइट हैं, तो उसका हिस्टोग्राम जो है वो बना दें, तो कैसा हिस्टोग्राम होगा उसका? ब्लैक और वाइट। उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक इमेज है जिसके अंदर ब्लैक और वाइट दो तरह के पिक्सल्स हैं, 8 पिक्सल्स ब्लैक हैं और 8 पिक्सल्स वाइट हैं, उसका हिस्टोग्राम बना दें। तो मैं इसका हिस्टोग्राम बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप उसको एक बार देख लें। ओके सर। सो दिस इज द हिस्टोग्राम जो मैंने बॉयज को भी भेजा है। इसको एक बार देख लें, फिर मैं गर्ल्स के ग्रुप में भेज रहा हूँ।
आ गई सर समझ। गुड। ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू डू इट इन अ मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल वे। यस सर। आइडिया इसके आप लोगों को समझ भरा आ जाए। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके पास एक इमेज है जिसके अंदर 4 पिक्सेल्स तो वाइट हैं, 4 पिक्सेल्स वाइट हैं, 4 पिक्सेल्स लाइट ग्रे हैं और 8 पिक्सेल्स डार्क ग्रे हैं और 2 पिक्सेल्स ब्लैक हैं। इसका हिस्टोग्राम बनाएं और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें सर जल्दी। एक दफा प्लीज दोबारा बता दें। मेक अ हिस्टोग्राम जिस ऑफ एन इमेज, और उस इमेज में 4 पिक्सेल्स तो वाइट हैं, 4 पिक्सेल्स लाइट ग्रे हैं, 8 पिक्सेल्स डार्क ग्रे हैं और 2 पिक्सेल्स ब्लैक हैं। जल्दी से बनाएं और मुझे भेजें। हरी अप गाइस। सर सॉरी टू आस्क पर डार्क ग्रे कितने थे सर? 8। ओके सर कर दिए सेंड ग्रुप में। जी चौधरी आमिर अली, 100 और 200 जो है इसके दरमियान थोड़ा सा गैप बढ़ा दें, बाकी सही है। यस हंजला आपका सही है, थैंक यू सर। वेरी गुड। अब्दुल्ला आमिर आपका भी सही है, लेकिन इसको जरा ठीक करने। करिए अब जल्दी जल्दी बनाएं। सर एक क्वेश्चन है।
यस सर। सर ये मैटलैब अब हम आगे लेक्चर्स में यूज़ करेंगे, और सर इस पे मतलब कंप्यूटर विजन के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो सर हमें उसके लिए ज़रा हैवी मशीन्स नहीं चाहिए होंगी, लैपटॉप ज़रा हैवी नहीं चाहिए होंगे? नहीं नहीं, मैटलैब चल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। रैम थोड़ा सा ज़्यादा होनी, रैम सही होनी चाहिए, 2 GB से ज़्यादा होनी चाहिए तो चल जाती है। 4 GB हो तो बहुत ही अच्छा है, 6 GB हो तो और अच्छा है, लेकिन जी सर। 2 GB में भी चल जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है सर। और आप लोग इंस्टॉल करके चेक कर लें, सब लोग मैटलैब इंस्टॉल कर लें, अच्छा जी आइडिया है। सर, ओके। Yes, Mohammed Saad Amir. Yes, it's correct. ओके जी, अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस पर। ट्रांसफॉर्मेशन 2D टू 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो है, 3D टू 3D, 3D टू 2D और 2D टू 3D। तो पहला है 2D टू 2D ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हम अगले कुछ लेक्चर्स तक पढ़ते रहेंगे, और फिर हम कैमरा 3D टू 3D ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, फिर हम कैमरा मॉडल पढ़ेंगे। सो पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। पहली ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्केलिंग। ये आपके पास लेफ्ट साइड पर एक फिगर बनी हुई है, इस फिगर को आप अपनी अपनी कॉपीज पे बना लें। इसको कर लें 0 0, एक ही जगह 1 कर दें, 0 1 1 0 1 1। मेक अ फिगर ऑन द लेफ्ट लाइक दिस बॉक्स, 0 0 0 1 1 0 1 1। जी ये सबको आवाज आ रही है अंजला? यस सर, बना लिए। यस सर। अच्छा, उस पर आपने ये मैट्रिक्स है 0.5 0 0 0.5, ये मैट्रिक्स आपने इस फिगर पर अप्लाई करनी है। ये 0 1 है, एक ही बजाय 1 कर दें, तो ये इस मैट्रिक्स पर आपने अप्लाई करनी है जैसे ये नीचे हुआ है। जी सर। 0 0 अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0 0। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये 1 डैश है। इसको आप एक और फिगर बना के उसमें प्लॉट कर दें, फिर ये देखें। सर काइंडली ये रिपीट कर दें, कैसे करना है सर, समझ नहीं लगी। ओके, सो ये एक फिगर है जो आप बनाएंगे। ये फिगर बनाने के बाद इस फिगर के ऊपर आपने ये मैट्रिक्स अप्लाई करनी है जैसे ये नीचे वर्किंग हुई भी है। ओके सर जी। सो पहले पॉइंट की वर्किंग मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये देखें।
पहला पॉइंट आपने लिया और पहले पॉइंट को आपने 0 को आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब 0 आया और उसको आपने 1 डैश को राइट वाली फिगर पे मार्क कर दिया। जी सर। ये आपको फिगर रिसीव हो गई? जी सर, मिल गया। इसी तरह बाकी पॉइंट्स के साथ भी करें। इसी तरह दूसरे पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें एंड मेक अ न्यू फिगर। हरी अप। सर ये जो 0.5 0.5 वाली जो मैट्रिक्स है, इसको अगले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यस, अगला कोऑर्डिनेट है 0 1। यस सर, ओके सर। और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 डैश विच इज 0.5, जैसे मैंने फिगर में आपको भेजा है। ओके सर। उसके बाद तीसरे के साथ करें। तीसरा है 1 0। सर यस सर। सर नहीं समझ आ रही कैसे करना। ओके, मैं अभी आपको करके भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। सर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल 0 1, तो पहले 0 आएगा और नीचे 1 आएगा जिसके साथ मल्टीप्लाई यस करना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर ठीक राइट। है, ठीक है सर। ये पूरा मैंने करके आपको भेज दिया। ओके सर। सर आया नहीं ग्रुप में। ओके सर, अब आ गया। सो हमने लेफ्ट फिगर का फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया और 1 बाय 1 उस मैट्रिक्स यानी 0.5 0 0.5 से मल्टीप्लाई किया और हमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश मिला, जो कि है 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5।
1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश को हमने राइट साइड पर मार्क करके उस पर ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद ओरिजिनल फिगर में 1 और 2 मिले हुए थे तो हमने 1 डैश 2 डैश को मिला दिया, 2 और 4 मिले हुए थे तो 2 डैश और 4 डैश को मिला दिया, 3 और 4 मिले हुए थे तो हमने 3 डैश 4 डैश को मिला दिया। इस तरह से हमें एक नई फिगर मिल गई। यहाँ तक सही है? यस सर। और ये नई फिगर के साथ क्या हुआ है, कोई बता सकता है? सर ये क्रॉप हो गई है, ये छोटी हो गई है। नई फिगर छोटी हो गई है, स्केल डाउन हो गई है, स्केल डाउन। नई फिगर जो है ये स्केल डाउन हो गई है। सर एंड लेक्चर करने टाइम हो गया। थैंक यू। तो बताइए कि क्या हुआ है, ये जो नई फिगर है ये स्केल डाउन हो गई है। आप लोगों को मैं एक मशवरा ये दूंगा कि आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये साथ साथ जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप पर आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, फिर उसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। कि साथ साथ प्रैक्टिस अगर आप करते जाएंगे तो आपको आगे मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। सो व्हाट हैपेंड इज कि आपने देखा कि ये मैट्रिक्स जब हमने इस पर अप्लाई की तो क्या हुआ है, छोटी हो गई है, इमेज तो स्केल ये डाउन। ट्रांसफॉर्म हो गई है। इमेज है ये ट्रांसफॉर्म हो small गई हो है, गई ये है। स्केल डाउन हो गई है। और कितनी Yes, छोटी sir. हुई है? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। सर हाफ, मतलब जी हिरा आप बताएं। हिरा सर मतलब हाफ हो गई है, जितनी पहले पिक्चर थी हाफ ना। हो गई है। यस अमीर सर। हमजा आप बताएं। सर 1/4। 1/4 हो गई है। यस, एक्स डायरेक्शन में भी हाफ हुई है, वाई में भी हाफ हुई है, तो टोटल 1/4 हो गई है। यस सर। टोटल कितनी हो गई है? 1/4। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा सवाल देने लगा हूँ जो सर आपने आज रात को 10 बजे तक मुझे व्हाट्सएप कर देना है। 10 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं आसानी से, या टाइम थोड़ा बढ़ा दूं? सर कल तक का करते हैं। कल तक का कर दें सर, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो फिर आप ऐसा करें कि कल शाम को 10 बजे तक आपने ये सवाल करके देना है, जो नहीं करेगा उसके नंबर कट जाएंगे क्लास ठीक एक्सरसाइज में है। से। ओके ठीक है सर। ओके सर। ये सवाल मैं लिख रहा हूँ और आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। सर एक बात पूछनी थी। जी, 2 बातें पूछें आप, पूछिए जी। सर इसका मतलब ये है जितना स्केल डाउन होगा उतनी ही पिक्चर स्मॉल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 3 स्केल डाउन है तो 1/3 हो जाएगी, अगर 4 स्केल डाउन है तो 1/4 हो जाएगी पिक्चर। जाहिर बात है स्केल डाउन होगा तो कम ही होगी भाई। जी, आपका सवाल जो है वो ये है कि स्केल डाउन का मतलब है छोटा हो जाना। स्केल डाउन अंग्रेजी का वर्ड है। ये मैट्रिक्स जब हम अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के लिहाज से वो फिगर कम होगी। अब ये जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो कि इस मैट्रिक्स में ये जो 0 0 है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट आता है इसका और इसका। ये अगर 0.5 होगा तो ये x में आधा करेगा, ये y में आधा करेगा। ये 2 होगा तो x में डबल कर देगा, ये 2 होगा तो y में डबल कर देगा। ये 2 होगा, ये 3 होगा तो x में डबल कर देगा। लेट्स से ये 1.5 होगा तो ये y में 1.5 टाइम्स बढ़ा देगा। जैसे मैं आपको फिगर भेज रहा हूँ, सर ये लेक्चर LMS पे अपलोड कर दीजिएगा और स्लाइड्स में। ये मैं भेज रहा हूँ जनाब आपको अभी ये सवाल। ये क्वेश्चन है जो आपने, वैसे ना कल तक आप भूल ना जाए, आज रात को 12 बजे ना कर लें। सर नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये मैंने भेज दिया है। ये बॉयज को भेज दिया दोबारा, ये गर्ल्स को भेजा है? ये गर्ल्स को मैंने 2 बार भेज दिया। जस्ट वेट, मैं नहीं आया अभी। ये लें जी, ये आपको मिल गया जी। ये आपने सिंपली वही है क्वेश्चन, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है, और ये मैट्रिक्स आपने नई लेफ्ट वाली फिगर पे अप्लाई करनी है टू गेट अ न्यू फिगर ऑन द राइट। कल 10 बजे तक आपने जमा कराना है, ठीक है जी?
ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, लास्ट सर ये लेक्चर सर आपसे LMS पे कंसल्ट